हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एक्टिनोइड सीरीज के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये सेकंड सीरीज है। द फर्स्ट सीरीज आपके पास थी लैंथेनोइड सीरीज, जो स्टार्ट होती थी आपके लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट आते हैं, जो एफ ब्लॉक उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f सबसेल के अंदर आपका फिल होता है। ओके, लैंथेनम टू लुट्सियम। और एक्टिनोइड जो है वो आपके रहेंगे एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट जो रहेंगे। एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होगा ये TS से और आपके पास रहेंगे कहां तक, ये लॉरेंसम तक, यानी कि LR तक, लॉरेंसम LR। ओके, तो इनके बारे में आज हमें स्टडी करनी है। तो देखते सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एक्टिनोइड के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। लैंथेनोइड के अंदर भी हमने ये देखा था, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लैंथेनोइड सीरीज का होता है वो क्या होता है, n-2 साथ में f के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन। देन आफ्टर आपके पास रहता है n-1 साथ में आपका d के अंदर 0 to 1 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट में आपका NS2। अब चूंकि जो एक्टिनोइड है वो 7th रॉ का एलिमेंट है, n की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 7, तो n-2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5, मींस f कितना रहेगा 5f, 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। d की वैल्यू रहेगी, ये रहेगा आपका 7-1 6d और d में भी 0 to 1 इलेक्ट्रॉन। देन लास्ट वन है आपका 7s2। ओके, देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। एक बार को मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं हम लोग, शॉर्ट ट्रिक कैसे लर्न किया था। तो ये है आपके पास एक्टिनोइड सीरीज, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, पर्टिकुलरली देख लेते हैं। ओके, AC मींस एक्टिनियम, इसके बाद की 14 एलिमेंट। द फर्स्ट वन TH थोरियम, PA प्रोटैक्टिनियम, U यूरेनियम, NP नेपच्यूनियम, PU प्लूटोनियम, AM अमेरिसियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मेंडेलिनियम, NO नोबेलियम एंड LR लॉरेंसियम। तो इसको लर्न करने का भी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, एक बार वापस से मैं रिवाइज कर देता हूँ। लर्निंग शॉर्ट ट्रिक जो भी है इसके लिए दिस वन। ओके, इसको हमने 4 सेंटेंस के अंदर डिवाइड किया था, चेक कर लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस निकलता है दिस वन, स्टार्ट कहां से होगा, एक्टिनियम को छोड़ दीजिए आप, TH थोड़ा पापड़ और नापो। ओके, थोड़ा पापड़ और नापो। जो PA यूरेनियम, फिर नेपच्यूनियम, पुराने आम कम बिकेंगे। AM मीन्स होगा अमेरिसियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, PU प्लूटोनियम। ये सेकंड आपका सेंटेंस हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। फिर आपके पास थर्ड सेंटेंस, कॉफी ऐसे फरमाओ, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टीनियम एंड FM फर्मियम, कॉफी ऐसे फरमाओ। ये आपका रहेगा थर्ड सेंटेंस। और लास्ट वन मैंने बताया था LR से हमें इसे इंडिकेट करना है, मैडम नाश्ता लाओ, MD NO लॉरेंसम। तो इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो आपका रहेगा थोरियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 1 by 1 पूछे जाते हैं आपके पास। तो चलिए वापस से हम अपने मेन सीरीज पे चलते हैं, मेन स्लाइड के ऊपर, जो कि लैंथेनोइड का है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके लिए क्या रहेगा, 5f 1 to 14। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए थोरियम की बात करते हैं, तो थोरियम के लिए आपके पास जो मेन है इनर्ट गैस रेडॉन, रेडॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद स्टार्ट होगा 5f1, फिर है आपका 6d1 एंड 7s2। इसी टाइप से थोड़ा पापड़ मीन्स PA, ये जो आपका रहता है PA प्रेडोनियम। ओके, एलिमेंट का नाम है, मे बी मेरे माइंड से कुछ निकल गया हो, वापस से चेक कर लेना। प्रोटैक्टिनियम अलग है, प्रेडोनियम जो भी रहेगा इसका। तो इसका क्या रहेगा आपके पास RN, ये आपका सेकंड नंबर में है। तो F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 और 6d1 7s2। इसी टाइप से आप किसी भी एलिमेंट यानी कि जो एक्टिनोइड सीरीज है उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर सकते हो।
ये आपका इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, यहाँ तक चेंज कहाँ पे होगा आपका, चेंज इन 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं पे हाफ फील्ड, फुल फील्ड या जीरो फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई होने की पोजीशन में है तो वहां पे डी के इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ के अंदर मूव कर सकते हैं। वी नो दैट एफ की जो कैपेसिटी है वो कितनी तो होती है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन। सबसेल कितने होते हैं इसके अंदर, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने, 7 ऑर्बिटल्स आपके पास यहाँ पे रहते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मींस टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो चेक करते हैं, ये आपका था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन आपका 7s2 सभी के अंदर रहेगा। वेरिएबल ऑक्यूपेशन किसके अंदर होता है, 5p एंड 6d के अंदर वेरिएबल ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिलता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, देखिए दिस वन इज द 7th, दिस वन इज द 6th, देन आफ्टर 5 4 3 2 1 एंड ये आपका न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस से 7th एनर्जी सेल आपका, ये मैं नाम देता हूं, दिस वन 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं बात करूं 4f और 5f के अंदर कौन ज्यादा डीपली ब्यूराइड है, डीपली ब्यूरिड है, तो हम बात करेंगे, देखो 4f किस में आएगा, 4th एनर्जी सबसेल में, एनर्जी लेवल में आएगा, और 5f इसके जस्ट बाद आ रहा है। तो 4f और 5f के अंदर ज्यादा डीपली कौन बरीड है, तो वो रहेगा आपका 4f। तो 4f ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्शन के अंदर रहता है, 5f कम होता है। ठीक है, सबसे बाहर कौन है, 7। तो 7 के अंदर f सबसेल हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते, हम 7 के सिर्फ s के रीड करते हैं। 6 के अंदर हमारे पास d रहता है, f नहीं रहता। f आपका रहेगा 4th के अंदर एंड 5th के अंदर। ओके बेटा, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट रहता है, तो 4f and 5f orbital have similar shape but 5f if less deeply buried than 4f, hence जो आपके 5f के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, और इसीलिए एक्टिनोइड जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करता है कंपेयर टू लेंथेनोइड। लेंथेनोइड जो है वो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक्टिनोइड मोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों, क्योंकि 4f आर deeply buried compared to 5f. 5f are not buried in deeply. Okay. अब अगर मैं बात करूं आयनिक साइज की, तो सेम लाइक अ लैंथेनॉइड, जैसे हम लैंथेनॉइड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, लैंथेनियम टू लूट से मूव कर रहे थे, तो वहां पे एक सक्सेसिव डिक्रीमेंट इन द आयंस, साइज ऑफ द आयंस और एटम आपको देखने को मिल रहा था। उसी टाइप से इसमें भी अगर आप एक्टिनियम से, सॉरी बाद हम साइड चेंज करते, एक्टिनियम टू मूव करोगे आप लोग लॉरेंसम तक, तो जो साइज का कंसेप्ट है, साइज आपका क्या होगा, साइज आपका डिक्रीज आपको होगा, डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डिक्रीमेंट है वो आपके लैंथेनम से ज्यादा होता है, मींस जो साइज है वो हाईली डिक्रीज रहती है आपकी लैंथेनॉइड सीरीज की तुलना में। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू लैंथेनॉइड। तो यहाँ पे भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, दे शो जनरल ट्रेंड ऑफ डिक्रीज इन साइज लाइक लैंथेनॉइड, दिस रेफर, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड की तुलना में ज्यादा होता है। द कॉन्ट्रैक्शन इन द ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या होता है इसका, तो कोई भी रीजन पूछे तो 1 लाइन का रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ 5f सबसेल। ठीक है, यही इसका रीजन है, पुअर शील्डिंग ऑफ 5 सेल सबसेल। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था आपका आयनिक। आयनिक के बाद हम देखेंगे इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कलर प्रॉपर्टी वगैरह भी हमें देखना है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रीजन भी दे रखा है, दिस इज कि 5f जो थे वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो क्यों करते हैं, तो यहाँ पे देखो रीजन दे रखा है आपको, ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ रीजन दैट 5f ऑर्बिटल आर मोर डिफ्यूज्ड देन ऑर्बिटल प्रेजेंट इन 4f सबसेल। तो कॉन्सिक्वेंटली आपका जो रहता है 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मच लेस रहते हैं, मीन्स 5f जो है वो थोड़ा बाहर होता है कंपेयर टू 4f, इसलिए ये क्या रहता है, 5f electron is much less than 4f electron in lanthanoid. The magnitude of actinoid contrast is more.
कंपेयर टू लैंथेनॉइड। ये लाइन आपको याद रखनी, कई बार पूछ लिया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर आपके पास रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हाई नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कंपेयर टू आपके लैंथेनॉइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी गैप है, किस किस के बीच में एनर्जी गैप हमें देखना है, 6 तो आता ही नहीं इसमें, 7s एंड 6d एंड 5f के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लो होता है, और लो एनर्जी गैप होने के कारण 7s के इलेक्ट्रॉन भी आपके डोनेट किए जाते हैं, 6d के भी, और काम पड़ने पर 5f के इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिए जाते हैं। इसलिए तो यहाँ पे एक ही रीजन है, दे शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f, 6d एंड 7s सबसेल। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? देखो जनरल आपकी रहेगी d का 1, यानी कि 6d में कितना रहता है 1, और 7s के अंदर 2, ये तो कॉमन रहता ही है, तो 2 + 1 आपका मिला दो तो 3 हो जाएगी। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका देखने को क्या मिलेगा, +3, और +3 के बाद +4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। ओके, दे आल्सो शो +4 compound with +3 and +4 oxidation state tend to hydrolyze। कंपाउंड ऑफ +3 एंड +4 यहाँ पे दे रखा है, इनका क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस आपको देखने को मिलता है, +3 एंड +4। अब आपके पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोइड एलिमेंट, तो चेक कर लेते हैं। हमें देखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। पहला ये मेटल है, तो इसका मेटेलिक स्ट्रक्चर होगा, इसका कुछ अपीयरेंस होगा। सॉफ्ट मेटल के अंदर ये काउंट होता है, हाई डेंसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में लोअर पोर्शन में आते हैं, जो भी लोअर पोर्शन में आएंगे उनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होंगे, इसलिए उनके जो डेंसिटी है वो हाई रहेगी एंड मेल्टिंग पॉइंट भी उनके हाई रहते। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक्टिनोइड मेटल है सिल्वरी अपीयरेंस, इनके अपीयरेंस कैसा होता है, सिल्वरी। सेकंड, ये कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, क्या होता है कलर। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसके लिए एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है, एफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का एक एफ ऑर्बिटल से सेकंड एफ ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशन होता है, और इस ट्रांजिशन के लिए वो विजुअल रीजन के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं। ओके, तो कौन कौन से कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, अपार्ट फ्रॉम F0, F7 एंड F14, इन तीनों को छोड़ के अगर अदर एलिमेंट है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों के अलावा कोई दूसरा है तो वो आपके कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये तीनों देखो, F0 के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। F14 के अंदर सारे के सारे ऑर्बिटल फील्ड है, F के क्या है, जो भी 7 ऑर्बिटल F के आपके पास देखने को मिलते हैं ना, वो सारे के सारे फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और सब फील्ड होंगे तो क्या आगे आपके पास कोई जगह ही नहीं होगी, कहां पे ट्रांजिशन आप परफॉर्म करोगे, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के अंदर आप भेज ही नहीं सकते। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, सारे के सारे फील्ड है तो भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, और हाफ फील्ड है तो वो अपना हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, और अगर डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा तब भी आपके पास ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास है इसकी, पहला तो क्या, कलर प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, दे शोस कलर ड्यू टू द एफ ट्रांजिशन। सेकंड आपके पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका नीचे दे रखा है, दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटेड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और क्या है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अलावा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट के रूप में ये काम में आते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे क्या बेटा, ये रेडियो एक्टिव है। लैंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं होते, बट ये एक्टिनोइड रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो थी वो था, दे हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी भी क्या थी इनकी, हाई डेंसिटी थी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहती है इनकी, लो रहती है। कब तक, +3 तक इनकी लो रहती है, +3। अगर किसी में 4th इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, डेट कंडीशन, 4th इलेक्ट्रॉन के लिए भी आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो कम रहेगी। तो ये भी है आपका
लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड लास्ट वन इज द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी आपकी ज्यादा है। देखो इसके अंदर एक नोट दे रखा है आपका, एक्टिनोइड हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन लैंथेनोइड्स बिकॉज, क्यों ऐसा है? क्योंकि जो 5f सबसेल है वो 4f की तुलना में लेस डीपली बरीड है। ओके, 4f इज मोर डीपली बरीड कंपेयर टू 5f। तो 5f के इलेक्ट्रॉन के पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी कम है, भाई दूर है ना न्यूक्लियस से, इसलिए अट्रैक्शन कम है। जस्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, 4f आपका यहाँ पे आ गया और 5f आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये 5f ये 4f है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन या होल्डिंग किसके ऊपर ज्यादा होगी? 4f इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगी और 5f पे कम, इसलिए 5f के इलेक्ट्रॉन हम इजीली डोनेट कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है और ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन द लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड। कौन कौन से सिमिलरिटी पॉइंट्स आप देखने को मिलता है वो चेक कर लेते हैं। तो पहला आपके पास है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन के लिए मेरे पास 3 पॉइंट आपके पास रहेंगे, कंपैरिजन ऑफ लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड। पहला आपके पास क्या है? बोथ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड आपके पास है बोथ आर कलर्ड, कलर नेचर आपके ये दोनों के दोनों से शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ड्यू टू डी ट्रांजिशन, सॉरी एफ ट्रांजिशन, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है? बोथ आर पैरामैग्नेटिक। क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक। फोर्थ क्या है? बोथ आर रिड्यूसिंग नेचर, दोनों का आपके पास देखने को मिलता है, रिड्यूसिंग नेचर ये है आपके पास। और क्या सिमिलरिटी आपकी शो हो सकती है? दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और क्या ये? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। सिक्स्थ आप क्या ले सकते हो और बताओ सिमिलरिटी क्या आ रही है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो कॉन्ट्रैक्शन, साइज में ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, साइज कॉन्ट्रैक्शन आप लोग लिख सकते हो, साइज कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर है। सेवंथ आप क्या लिख सकते हो? इनका मेटेलिक जो है सॉफ्ट मेटल के अंदर काउंट होते हैं। क्या होता है? ये सॉफ्ट मेटल है, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? सॉफ्ट मेटल है। इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड, और लास्ट वन आपके पास रहता है डेंसिटी के बाद क्या आता है आपके पास? डेंसिटी होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हाई होते हैं। डेंसिटी ये क्या रहता है? इसको कर दो हाई, सारे के सारे क्या रहते हैं? ये हाई। 9 इसके अंदर रहता है मेटेलिक बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होता है, मेटेलिक बॉन्ड रहता है, मेटेलिक बॉन्ड। ओके, 10th अगर आप देखना चाहो तो ये दोनों के दोनों आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। क्यों? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबसेल, ठीक है बेटा, एफ सबसेल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एफ सबसेल। तो ये थे आपके पास सिमिलरिटी में यहाँ पे 3 ही पॉइंट दिए थे, मैंने आपके ज्यादा पॉइंट बता दिए। अब है हमारे पास डिफरेंशिएशन, अगर हम मुझे करना है तो यहाँ पे 3 ही पॉइंट है, बट मैंने आपको ज्यादा बता दिया। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या याद रखना है वो देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंस अगर आपको बताना है तो जो पहला डिफरेंस है वो ऑक्सीडेशन नंबर का है, दोनों +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, इसमें नो डाउट। बट जो आपका लैंथेनोइड है वो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ रेयर केस के अंदर शो करते हैं, जब ये हाफ फील्ड या आपके पास 0 फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको ऑब्टेन करना होता है, तो ये +2 या +4 शो करते हैं। बट ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेजॉरिटी शो करते हैं, कौन? एक्टिनाइड, लाइक +4
+5 +6 एंड +7 ये सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। क्यों? क्योंकि 5p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस बरीड होते हैं, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस आर लेस। ठीक है। सेकंड आपके पास है देयर आयंस आर कलरलेस। जनरली मोस्ट ऑफ द आयंस ऑफ द लैंथेनोइड कलरलेस है, बट एक्टिनोइड के क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द आयंस आर कलर्ड। थर्ड आपके पास डिफरेंस क्या है, दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है वो हम देखेंगे, दे आर द दे फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी हम लोग देखेंगे अपकमिंग लेक्चर के अंदर। तो दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, लेस टेंडेंसी। और इनमें क्या होते हैं, इनमें ग्रेटर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की, क्योंकि इनके लिए जो साइज बाय चार्ज रेशियो है वो लेस होता है कंपेयर टू साइज बाय चार्ज रेशियो ऑफ लैंथेनोइड। लैंथेनोइड कंपाउंड्स आर लेस बेसिक बट एक्टिनोइड कंपाउंड आर मोर बेसिक। अब ये मोर बेसिक की अगर मैं बात करूं तो मोर बेसिक है मींस इजीली हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट कर पाता है। ओके, एक्टिनोइड कंपाउंड आर मोर बेसिक। फिर आपके पास है लैंथेनोइड जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव रहते हैं, सिर्फ प्रोमीथियम को एक्सेप्ट प्रोमीथियम, प्रोमीथियम के अलावा सारे के सारे लैंथेनोइड नॉन रेडियो एक्टिव। बट एक्टिनोइड में तो सारे ही रेडियो एक्टिव है, मींस ये क्या है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव, यानी सभी के अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। लास्ट वन इज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड, किसकी, लैंथेनोइड के लिए। बट एक्टिनाइड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो इजीली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो इसका मेजर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ज्यादा आता है, और इसे हम जनरली उसका रीजन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो ये 6 पॉइंट थे आपके पास सिमिलर डिफरेंशिएशन के। फर्स्ट वन, दे शो ओनली +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट द एक्टिनोइड शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 +7। तो ये था आपका लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड के बीच में डिफरेंशिएट, और ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, जो कि आपका डेडिकेटेड लेक्चर था एक्टिनोइड सीरीज के लिए। तो एक बार वापस एक्टिनोइड सीरीज के कुछ नेम लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमें नेम याद है कि नहीं। तो देखिए स्टार्ट होता है ये एक्टिनियम के बाद थोड़ा पापड़, मीन्स थोड़ा पापड़, और के लिए क्या आएगा, थोड़ा पापड़ और नापो। फिर आपके पास थे पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड सेंटेंस। फिर आपके पास क्या था सेंटेंस, कॉफी ऐसे फरमाओ। कॉफी के लिए क्या था, CF ऐसे फरमाओ, कॉफी फरमाओ ऐसे फरमाओ। फरमाओ के लिए था कैलिफोर्नियम। देन था आपके पास फरमाओ के लिए तो FM हो गया, चलो इसे छोड़ दो। फिर था आपके पास मैडम नाश्ता लाओ, MD। नाश्ता के लिए नोबेलियम, लाओ के लिए लॉरेंसियम। ठीक है, कॉफी ऐसे फरमाओ, कॉफी फरमाओ। इसमें एक और एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एक एलिमेंट अपना मिस हो रहा है, कॉफी ऐसे AS। अमेरिसियम ये तो होगा नहीं, अमेरिसियम तो हो गया, कॉफी AS और कैलिफोर्नियम। चलो तो चेक कर लेते हैं वो एक एलिमेंट कौन सा हम लोग मिस कर रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक हम लोग करते हैं। कौन सा एक एलिमेंट था जो हमने मिस कर दिया, कौन सा दिमाग से निकल गया हमारा, चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा एलिमेंट निकला, अमेरिसियम तो हमने लिखा था। ओके, ES आंस्टाइनियम ऐसे। ओके, आंस्टेनियम हमने राइट डाउन नहीं किया था, तो वो हम लोग राइट डाउन करेंगे। ये क्या आ गया, चलो ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये क्वेश्चंस आ गए, इससे हमें अटेंड नहीं करना, ये दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।